हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं दोस्तों बाल मनोविज्ञान की कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, क्या पता आपके एग्जाम में पूछ सकें। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। और इससे पहले दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो लाते रहते हैं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, तो यह कथन से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये कथन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा गया है कि पिछड़े बच्चे वह हैं जिनकी शैक्षणिक लाभार्थी यहाँ पर पूछा गया दोस्तों बुद्धि लाभार्थी अर्थात आईक्यू लेवल, इंग्लिश में समझिएगा आईक्यू से है, जिसमें शिक्षक अंक 35 से कम हो। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन ए बी सी डी आ ब स द दिया हुआ है। तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं यदि आपको आंसर मालूम हो, या आंसर देने का प्रयास जरूर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सीरियल बट का। तो यहाँ पर ए आंसर होगा दोस्तों, आ आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यह भी कथन से रिलेटेड है दोस्तों। तो इसमें कथन से रिलेटेड ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको याद जरूर रखना है। तो यह कथन है दोस्तों आपका, भारतीय स्थिति में पिछड़े बच्चे वे हैं जो अपनी कक्षा में औसत आयु से अधिक वर्ष में बड़े हों। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। तो यह कथन किसका है, तो यहाँ पर कथन पूछा गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ पर वैज्ञानिकों का नाम है। तो इसमें से कौन सा है जिन्होंने भारतीय स्थिति में पिछड़े बच्चे वे हैं जिनके अपनी कक्षा में औसत आयु से वर्ष में बड़े हों। तो यहाँ पर वर्ष में बड़े और अधिक वर्ष में बड़े हों, तो ये पूछा गया है। तो ये किसका कथन है, तो यह कथन है दोस्तों आपका टी.के.एन. मेनन। तो यहाँ पर ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर होगा। इन्होंने यह कथन कहा है दोस्तों। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि आंशिक शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि आंशिक शारीरिक रूप से अक्षम जो बच्चे हैं उनको कितने वर्गों में बांटा गया है। तो कितने वर्गों में बांटा गया है, 2 वर्गों में बांटा गया है दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है, 2 वर्गों में बांटा है। वही नेक्स्ट है हमारा यह क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि आंशिक रूप से दृष्टि बाधित बच्चों की दृष्टि एक्यूटी होती है। तो यहाँ पर एक्यूटी पूछा गया है, तो कितना होता है आंशिक रूप से, तो ये आपका 20 से 70 होता है दोस्तों। आपको याद रखना है 20 से 70 फीट, यहाँ पर ये आपका राइट आंसर होगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यह कथन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, वाणी मुखर भाषा में ध्वनि की क्रमबद्ध व्यवहारिक अभिव्यक्ति है। तो यहाँ पर अभिव्यक्ति पूछा गया है। तो यह आपका लहान एवं कॉफमैन, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, लहान तथा कॉफमैन। इनका यह कथन है दोस्तों कि वाणी मुखर भाषा के ध्वनि की क्रमबद्ध व्यवहारिक अभिव्यक्ति। तो ये कथन किसका है, ये आपका होगा लहान एवं कॉफमैन, इन्होंने यह कथन कहा है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो ये इस कथन को ये देखिएगा दोस्तों कि बच्चे जिनके संप्रेषण में समस्या होती है और उसका स्तर या वाणी अन्य बच्चों से भिन्न प्रकार की होती है, वह स्वयं भी सजग होते हैं और अपनी बात कहने में असमर्थ हैं, उनकी वाणी मधुर नहीं होती। तो ये किनका कथन है, तो ऑप्शन ए है आपका राइपर, आपका बा है लहान एवं कॉफमैन, या क्रो अक्रो, और वही आपका दा, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए राइपन। यहाँ पर हमने पहले ही ऑप्शन दिया था, तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यह क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि, तो यह क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि अपवंचित बच्चों के वर्गों को कितने श्रेणियों में बांटा गया है। तो अपवंचित बच्चों को यहाँ पर कितने वर्गों में बांटा गया दोस्तों, तो ये आपका 6 होगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही नेक्स्ट है हमारा, तो यह भी कथन से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। तो यह कथन है, समस्यात्मक बच्चे वे बच्चे हैं जिनके व्यवहार तथा व्यक्तित्व इस सीमा तक असामान्य होते हैं और वे घर, विद्यालय तथा समाज में समस्याओं के जनक बन जाते हैं। तो यह कथन
तो यह कथन किसका है? तो यह कथन है दोस्तों आपका बी, ब आपका हो जाएगा दोस्तों ब। वही नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यह क्वेश्चन है दोस्तों आपका किसका कथन है? तो यहाँ पर भी कथन से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो हम कथन से रिलेटेड क्वेश्चन को ज़्यादा देखेंगे दोस्तों। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपका इस शैक्षणिक निर्देशन चेतनाभूत प्रश्न जिनके द्वारा व्यक्ति के बौद्धिक विकास में सहायता की जाती है, कोई भी चीज़ जो शिक्षण या सिखाने के साथ की जाती है शैक्षणिक निर्देशन के अंतर्गत आती है। तो ये किस का कथन है दोस्तों? तो यह कथन होगा दोस्तों आपका ऑप्शन आ, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रेव का यह कथन है दोस्तों, याद रखिएगा। इस क्वेश्चन हो सके तो दोस्तों इसको नोट्स बनाकर जरूर रखिएगा कथन से रिलेटेड। तो कथन से रिलेटेड क्वेश्चन बार बार बनते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यह क्वेश्चन है दोस्तों आपका मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये मंडलीय मनोविज्ञान कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये आपका जिले पर है दोस्तों, जिला पर। तो यहाँ पर वो नेक्स्ट है हमारा, परामर्श का उद्देश्य है। तो परामर्श का उद्देश्य क्या है दोस्तों? अपबोध का विकास, अपबोध का जानना या अपबोध के अभिप्रेरणों को समझना, वहीदा है उपयुक्त सभी। तो परामर्श का आपका हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा द। वही यह क्वेश्चन है दोस्तों आपका निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा संबंधित है। तो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा किससे संबंधित है? यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, तो ये आपका अनुच्छेद 21 के आ जो है दोस्तों, अनुच्छेद 21A में यह संबंधित है। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 21 के आ खंड। वही नेक्स्ट है दोस्तों, 85 से कम बुद्धि लाभार्थी होते हैं। तो यहाँ पर IQ का बात पूछा गया दोस्तों। तो ये आपका पिछड़े बालकों के तो ये आपका आ होगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की पहचान कितने मापदंड हैं? तो ये कितने हैं दोस्तों? तो 2 मापदंड है, आपको पता होगा, दो याद है, 2। वही नेक्स्ट है दोस्तों, यह है दोस्तों आपका ECEC का पूरा नाम अर्थात फुल फॉर्म पूछा गया है। तो ये आपका विशिष्ट बच्चों के शिक्षा केंद्र जो है, यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा, शिक्षा केंद्र यहाँ पर होगा आपका विशिष्ट बच्चों के शिक्षा केंद्र, बी आपका राइट आंसर है। वही नेक्स्ट है हमारा, यह भी कथन से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। तो यह कथन किसका है? निर्देशन नवयुवकों को अपने से दूसरों से और स्थितियों को सामंजस्य करना सिखाने में लिए सहायता देने की प्रक्रिया है। तो यहाँ से पढ़िएगा क्वेश्चन। और यह कथन किसका है दोस्तों? तो यह कथन होगा दोस्तों आपका बी स्किनर का यह कथन है। तो याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यह भी। तो इसको आपको क्या करना है, नोट जरूर बनाइएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। वही अगला क्वेश्चन है आपका, निर्देशन छात्रों के वास्तविक शैक्षणिक और व्यवहारिक चुनाव को करने और योजना बनाने में सहायता देता है। तो यह कथन किसका है? तो ये आपका शिक्षा आयोग द्वारा यह कथन है। तो इसको आपको याद रखना है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि यह कथन किसका है? कि निर्देशन का अर्थ प्रदर्शन करना, इंगित करना, सूचित करना, इसका अर्थ सहायता देने से अधिक है। तो क्या होगा दोस्तों? तो यहाँ पर आपका बा होगा दोस्तों, जॉन्स आपका राइट आंसर हो जाएगा, बा आपका राइट आंसर है। वही नेक्स्ट कथन है हमारा, ये क्वेश्चन है दोस्तों कथन से रिलेटेड। तो यह कथन है दोस्तों आपका, परामर्श का अभिप्राय है 2 व्यक्तियों को संपर्क जिससे एक व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता दी जाती है। तो ये आपका मारियस, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ए। वही अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, DJP का पूरा नाम अर्थात फुल फॉर्म पूछा गया है। तो ये आपका डिप्लोमा इन गाइडेंस साइकोलॉजी, यहाँ पर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो डिप्लोमा इन गाइडेंस साइकोलॉजी
यह आपका फुल फॉर्म है दोस्तों DGP का फुल फॉर्म डिप्लोमा इन गाइडेंस साइकोलॉजी, यह आपका राइट आंसर है। तो याद रखिएगा DGP का फुल फॉर्म पूछा है तो यहाँ पर बी आपका राइट आंसर है। वही नेक्स्ट है हमारा, यह कथन से रिलेटेड है कि वरिष्ठ अध्यापक अथवा प्रधान अध्यापक द्वारा किए गए मूल्यांकन की निरीक्षण कहा जाता है। तो यह कथन किसने कहा है दोस्तों? तो ये डॉक्टर मुखर्जी। याद रखिएगा ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये भारतीय है दोस्तों। इनका कथन भी आपको याद रखना है, ये डॉक्टर मुखर्जी का कथन है तो इसको भी आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करिएगा, इस कथन को याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यह कथन किसका है दोस्तों? व्यक्तियों के शैक्षणिक निर्देशन प्रदान करने के उद्देश्य में छात्र को उपयोगी पाठ्यक्रम चुनने तथा उनमें प्रगति करने में सहायता देना है। तो यह किनका कथन है? तो ये आपका ए हो जाएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यह क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि कक्षा में एक प्रभावी शिक्षक अधिगमन प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान की पढ़ाई जाने वाली संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है उसके पास में निहित उद्देश्य। तो क्या होगा दोस्तों? तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर कौन सा होगा? तो कौन सा होगा दोस्तों? इसमें आपका बा आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ज्ञान का संबंध स्थानांतरण। तो इसको भी आपको याद रखना है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अभी तक कि जो भी क्वेश्चन किए हैं दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। आगे भी हम ऐसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और वीडियो के नीचे यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 वीडियो दिखाई दे रहे हैं, इनको आप क्लिक कीजिएगा और इन वीडियो को भी आप देखिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, धन्यवाद।